बोधूराम सैनी की हत्या के प्रकरण में 2-3 दिन से एक नई कड़ी सामने आ रही थी। गांव के काफ़ी लोग कल मेरे से मिलने आए थे। एक बावरी जाति का व्यक्ति है जिसको मैं बचपन से पहचानता हूँ, मूलाराम उसका नाम है। वो गूंगा है, वो बहरा है, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। ये उसका कोई एविडेंस मुझे कल बताना चाह रहे थे। मैंने उसकी बात को माना नहीं कि मूलाराम गूंगा भी है, बहरा भी है, और आप लोग मुझे समझा भी नहीं पा रहे, वो भी बोल नहीं पा रहा, तो मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। गाँव के लोग चाहते थे पुलिस भी हमारे साथ जाके वहाँ देखे। पुलिस तो किसी के बस में नहीं है, पता नहीं इनको तो कौन चलाता है। तो अपने आप में शायद कोई बहुत बड़ी जगह से गवर्न होते होंगे। पर मैं आज प्रातः 8 बजे उस गांव में गया और मूलाराम को मैंने साथ लिया। तो उसकी बातों से उसने सारे दृश्य को चल कर इशारों से मुझे समझाया। उसने बताया सारे जगह मैं इस पर्टिकुलर जगह पे बैठा था, मेरे सामने 4 लोग शराब पी रहे थे, और मैंने देखा कि वो 3 लोग एक ही व्यक्ति को ज़्यादा बार तलब शराब पिला रहे हैं। रात का समय था और रात को चौकीदारी का काम करता है। मूलाराम का पिता भी करता था, और ये भी दोनों भाई बचपन से पशुओं की खेती की रखवाली पशुओं से करते हैं, और इसके एवज में गांव के लोग उसको कुछ अनाज देते हैं। ऐसा ये बरसों से करते आ रहे हैं। हमारे खेत में भी ऐसा इन्होंने किया है, गाँव के लोगों के साथ भी करते हैं। तो मैंने पूछा रात को ऐसे कैसे दिख सकता है, तो ये बात उसने या तो 13 थी या 14 थी, अमावस थी, 3 दिन में से एक दिन था, क्योंकि पूर्णिमा थी। क्योंकि वो टाइम बता रहा है 5, 5, 10, 2, 12 और 12:30। 12:30 बजे चांद सिर पे था। उस वक्त मैंने देखा, उस वक्त विजन बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने एक आदमी को ज़्यादा शराब पी लेने की कोशिश करी, और फिर उसको वहाँ से पकड़ के और कोई दूसरी जगह एक पेड़ के नीचे ले गए, जहाँ ये पहले से ही बता रहा था कि वहाँ कट्टे बिछे हुए हैं। हमको वहाँ कट्टे बिछे हुए मिले। इस पे लिटाया, उस आदमी का मैंने देखा मुंह बांध दिया कस के, ताकि उसको सांस ना आए, और वो ऐसा करके वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ शराब पी रहे थे। उन्होंने वहाँ एक पानी की होद सी बनी हुई है, एक हैंडपम्प है, वहाँ उन्होंने फिर हाथ मुँह धोया, पानी पिया, और 15-20 मिनट का इंतजार करने के बाद वो ये वेट कर रहे होंगे कि उसकी सांस बंद हो जाए। वो वापस उस जगह पे गए, किसी बोरे में या किसी कपड़े में उसको डाल के बांधा, और तीनों ने मिलकर उसको उठाया। उन्होंने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं फिर छुप गया किसी ओट में, और फिर उनके पीछे पीछे चला, और वो देख ना पाए ऐसे छुपते छुपाते वो जगह तक के आसपास तक पहुंच गया जहां उसकी लाश मिली थी। वहां के देखा, तब तक वो चारों जा रहे थे। आधे घंटे बाद वो लोग वापस जब आए तो उनके साथ 3 ही लोग थे। चौथा आदमी नहीं था, मिसिंग था, वो शायद बोधूराम था, और वो लोग अपने नदी की तरफ चले गए। ये भी अपने घर में चला गया, क्योंकि तब तक सुबह हो गई होगी। ये सारी बात हमने इनके डिप्टी साहब से बताई, जिन्होंने सुनने की कोशिश नहीं करी। मैं CI उदयपुरवाटी से भी यही बात बताने आया था। पर ऐसे लगता है जैसे पुलिस ने इस मुकदमे को पहले से हल कर रखा है। ये किसी के दबाव में है, इन्होंने अपना निर्णय तय कर रखा है, इनको कोई न्याय नहीं देनी है। आज हालात ये हैं कि हर हालत में हालात चीख के कह रहे हैं कि बोधूराम की हत्या हुई है। ये आदमी क्यों नहीं इतने दिन बाद आया? तो आप उससे मिलिए, वो न बोलता है न सुनता है, उसको दिखता है खाली। उसने अब वो बीमार भी है, इस बात की पर्चियाँ उसने कई दिखाई मेरे को कि डॉक्टरों का इलाज चल रहा था। वो अब चारों तरफ लोगों में भीड़ भड़ाका देखता है, चारों तरफ लोगों को देखता है। तो उसने इशारों पूछा है लोग बार बार नदी में क्यों आते हैं, ऐसा क्यों है? तो उसको बताया गया, फोटो दिखाई तो जानता है बोधूराम को वो, कि ये मर गया। तब उसने ये बात बताई कि ऐसा एक दिन मेरे सामने हुआ था। ये बात को पुलिस को बताना था, पर पुलिस ने सुनने की कोशिश नहीं करी, वो सुनना चाहते भी नहीं। भले ही हमारा मन रखने के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम इस आदमी की वो रखेंगे, इससे पूछेंगे, पर जो आदमी गूंगा है, बहरा है, उसको तो उसके परिवार के लोग समझ सकते हैं, जो बोलने वाला समझ सकता है। पर पुलिस ने तय रखा किसी मर्डर को खोलना नहीं है, ऐसा आदमी ने इनकी बात को मान लिया। अब जैसा भी है आगे देखेंगे, जो कोशिश हमसे होगी, और सभी ऐसा करेंगे तो हालात हैं, जनता है, इस तरह मर जाएगी नहीं। इसी प्रकार को लेकर क्या फिर कोई आंदोलन की कोई ऐसी? अब ये बातें बाद की हैं, अभी तो CI के कमरे से बाहर निकले हैं। इनसे ऊपर भी बहुत से लोग हैं, डिप्टी तक तो हम बात कर चुके हैं इनसे। तो मुझे पहले ही पता था बाइस्ट हैं, उनको मेरी बात पे, मेरे बोलने के तरीके पे बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत इसलिए है कि मैं सब साफ और स्पष्ट बोलता हूँ, ये चमचागिरी मुझे आती नहीं। और साफ बात ये है कि हम ये कहना चाहते हैं उनका मर्डर है, ये उस मर्डर को छुपाना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया है इसमें, क्यों ये इसमें शामिल होना चाहते हैं, ये मुझे पता नहीं। कल तो हमारा तय है कि हमने SP साहब से मिलने का तय किया है। एक बार उनसे और बात करेंगे, उसके बाद जो होगा आगे देखेंगे।